द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आज हम रीति काव्य सुमन में संकलित सेनापति के आगे के अंश पढ़ेंगे। सेनापति श्री राम की स्तुति करते हुए अब राजा राम की दोनों शक्तिशाली भुजाओं की महिमा का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं, कीजे को समान चापवान सो विराजमान। उन शक्तिशाली भुजाओं की तुलना कौन कर सकता है, उन शक्तिशाली भुजाओं की समानता कौन कर सकता है। चापवान सो विराजमान, वह धनुष को धारण किए हुए विराजित होती है। वे शक्तिशाली भुजाएं चाप अर्थात धनुष को धारण किए हुए विराजमान हैं, शोभित होती हैं। विक्रम निधान, उनकी शक्तिशाली भुजाएं विक्रम अर्थात शौर्य का, बल का स्थान है। उपधान सियवाम के, वे महारानी सीता के लिए सिरहाना हैं। परम कृपाल, दिग्पालन के रक्षीपाल, वे अत्यधिक कृपालु हैं। जो दिशाओं के रक्षक देव हैं, उनके भी रक्षक हैं, उनकी भी रक्षा का कार्य करती हैं। थंब हैं विशाल, जे पताल देवधाम के, श्री राम की प्रचंड भुजाएं, शक्तिशाली भुजाएं पाताल और स्वर्ग दोनों के लिए विशाल स्तंभ हैं, विशाल आधार हैं, उनकी रक्षा का कार्य करती हैं। दीर्घ उदार, भुव भार के हरनहार, वे दीर्घ हैं, इसीलिए श्री राम को आजानुभुज कहते हैं। जानू अर्थात घुटने तक लंबी भुजा, तो वे भुजाएं दीर्घ लंबी हैं, उदार हैं, संसार के भार को हरने वाली हैं। संसार में जो भी कष्ट हैं, विपत्तियां हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करने वाली हैं। पुजवनहार सेनापति मन काम के, सेनापति कहते हैं कि मेरे मन की इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं, मेरे मन की इच्छाओं के पूजा करने योग्य हैं। साजत समरवर, समर में युद्ध में वो श्रेष्ठ रूप से सजती हैं, युद्ध में श्रेष्ठतम रूप में शोभित होती हैं। गाजत जगत पर, ऐसा लगता है मानो वो अपनी शक्ति से सभी पर गर्जना कर रही हों। वो शक्तिशाली भुजाएं, वो शक्तिशाली बाहु पूरे जगत पर गर्जना करती हैं। रजत प्रबल भुज दो राजा राम के, कवि कहते हैं कि इस तरह राजा राम के दोनों प्रबल भुजाएं राजती हैं, सुशोभित होती हैं। अगले पद में सेनापति ने सीता के स्वयंवर का वर्णन किया है। जब सीता के स्वयंवर का आयोजन किया गया, तब श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वन में थे। वन में जो भी राक्षस, असुर, ऋषि मुनियों को परेशान करते, उनके यज्ञ में बाधाएं उत्पन्न करते, उन बाधाओं के निवारण के लिए, उन असुरों का संहार करने के लिए विश्वामित्र ने दशरथ से प्रार्थना की और दशरथ ने अपने दोनों सुकुमार राजकुमारों को उन्हें सौंप दिया। इसी बीच सीता के स्वयंवर का निमंत्रण मिला तो गुरु विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को अपने साथ ले गए। कवि सेनापति ने इस पद में स्वयंवर की उसी शोभा का वर्णन किया है। सीता के स्वयंवर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तो कवि कहते हैं कि जब राम वहाँ आए तो उन्हें देखकर अन्य उपस्थित राजाओं पर और लोगों पर क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या प्रभाव हुआ, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, तजी भुव अंबर को सीता के स्वयंवर को, जुरे नरदेव देव के समूह पेखिए। संसार और आकाश को छोड़कर इस धरती और आकाश के जितने भी रहने वाले हैं, पृथ्वी और स्वर्ग पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, वे अपनी जगह को और आकाश को, स्वर्ग को छोड़कर सीता के स्वयंवर को देखने के लिए नरदेव अर्थात जितने भी राजा थे और जितने भी देव थे, उन सब के समूह देखिए। सीता के स्वयंवर में सभी आकर उपस्थित हुए हैं। तो
संसार और अंबर को छोड़कर सीता के स्वयंवर को देखने के लिए नरदेव, मनुष्यों में जो देव हैं, राजा और देवों के समूह देखिए। जाति न बखानी प्रभा, जनक नरिंद सभा। कवि कहते हैं कि राजा जनक की सभा की शोभा, उनकी प्रभा बखानी नहीं जा सकती। इतना भव्य स्वयंवर का आयोजन है कि उस सभा की शोभा का हम बखान भी नहीं कर सकते, शब्दों में उसे कह भी नहीं सकते। शोभा ते सुधर्मा ते सौ गुनी बिसेखिए। कवि कहते हैं कि जितनी भी शोभा संभव है, जितनी भी भव्यता, जितनी भी शोभा संभव हो सकती है, उससे भी 100 गुनी विशेष है सीता के स्वयंवर का आयोजन। उस राजसभा की शोभा जितनी भी संभव हो सकती है, उस शोभा से 100 गुना विशेष है। सेनापति राम जू के आवत सुर असुर की, छिपी गई छवि मानो चित्र अवरेखिए। सेनापति कहते हैं कि जैसे ही श्री राम ने उस राजसभा में प्रवेश किया, राम जी के आते ही वहाँ उपस्थित सभी देव और असुरों की छवि छिप गई। ऐसा लग रहा था कि मानो सब चित्र हो गए हों, जड़ हो गए हों, स्तब्ध हो गए हों। वे बिल्कुल जड़ होकर श्री राम के अद्भुत सौंदर्य को देखने लगे। ऐसा लगता था मानो चित्र हो गए हों, हम सब चित्र देख रहे हों। तेज पुंज धारी जैसे सूरज उदित भय, दूसरों न तेज न तिमिर कहूँ देखिए। श्री राम ऐसे तेज पुंज को धारण करने वाले हैं, ऐसे तेज पुंज धारी हैं, इतने तेजस्वी हैं जैसे सूर्य उदित हुए हों। उनके आगे, उनके प्रकाश के आगे, उनके तेज के आगे न दूसरा कोई तेज दिखाई देता है, न तिमिर दिखाई देता है, न अंधकार दिखाई देता है। श्री राम को शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय माना जाता है। तो यहाँ राम का सौंदर्य देखकर सीता के स्वयंवर में उपस्थित जो अन्य राजा, असुर, देव, सबकी जो प्रतिक्रिया थी, जो स्थिति थी, उसका बहुत अच्छी तरह से कवि ने वर्णन किया है। सेनापति के आगे के पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।